ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 896 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः रविवारः सप्तमी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 3। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हम 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे के लंबे भाष्य के अंत पे पहुँचे। यहाँ पर जहाँ भगवान ने ये बताया कि क्षेत्रज्ञः और क्षेत्रम, इन दोनों का जो विभाग किया गया है उसमें ये दिखाया गया है कि क्षेत्रम अविद्या कल्पित है और जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र माने शरीर, ये सारा जगत भगवान का शरीर है। तो ये सारा शरीर वो कह रहे हैं ये अविद्या कल्पित है। मुझ परम सत्य में अज्ञान के कारण एक विपरीत ग्रहण, मिस्टेक है, और जो मेरे सत्य को जानता है उसकी ये मिस्टेक, ये विपरीत ग्रहण बाधित हो जाता है। तो कहा कि ये सारा क्षेत्रम अविद्या कल्पित है। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि अगर ये अविद्या है, सारा क्षेत्रम अविद्या, अविद्या कार्य है, तो फिर आप परम सत्य को ज्ञाता, जानने वाला, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला कहते हैं। तो आप कितना भी क्षेत्रज्ञ को अविद्या कह लें, लेकिन क्षेत्रज्ञ तो उसको जानने वाला है। तब भगवान ने समझाया कि आत्मा परम सत्य को हम क्षेत्रज्ञ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ प्रत्यय के अंदर उपलब्ध है। सत्य की उपलब्धि स्थान हमेशा असत्य होता है। कैसे बताएंगे कौन सा सत्य है? तो जिसको आप क्षेत्रज्ञ समझ रहे हैं वो ही केवल ज्ञान स्वरूप, क्रिया कारक फल से रहित, केवल अविक्रिय परम सत्य है। इस प्रकार भगवान ने दिखाया कि इस पूरे जगत का सत्यम, चेतना जो है, वो जिसको हम ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं वो है। इसलिए क्षेत्रज्ञ असंसारी ईश्वर इस सारे जगत के आत्मा हैं। तब पूर्व पक्षी ने कहा हंत, ठीक है, तो फिर आत्मनि क्रिया कारक फल आत्मतया, ये जो आत्मा में क्रिया कारक और फल का विभाग आत्मा रूप से स्वतः अभावे, वास्तव में नहीं होने पर, लेकिन अविद्या च अध्यारोपितत्वे, तो आत्मा में
ये क्रियाकारक फल है भी और नहीं भी। दोनों कैसे सिद्ध है? सत्य में स्वतः अभाव है, लेकिन अविद्या के द्वारा कल्पित अध्यारोपित वो है। तो इसलिए जो वैदिक कारक फल ये जो हैं वो, और लौकिक जो वैदिक नहीं है, लौकिक क्रियाएं अर्थात चलना फिरना उठना बैठना, और वैदिक क्रियाएं अर्थात देवताओं को तृप्त करना इत्यादि, तो वो सब क्रियाएं आत्मनि अविद्वत् कर्तव्यानि। तो जब हम अविद्या की स्थिति में हैं उस समय हमारे लिए लौकिक क्रियाएं और वैदिक क्रियाएं, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता, ठीक है, क्रिया का कर्ता, फल का भोक्ता, इस प्रकार हम समझते हैं, तो हमारे लिए वो कर्तव्य क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं अगर हम कामी हैं तो हमें उच्च लोक की प्राप्ति कराती हैं, और अगर हम कामी नहीं हैं तो ये क्रियाएं बिना फल के अगर की जाएं कर्म योग बुद्धि से, तो हमें चित्त की शुद्धि कराती हैं और वैराग्य दिलाती हैं और ज्ञान उत्पन्न करती हैं उपदेश होने पर, अर्थात हमें कर्म संन्यास के लिए तैयार करती हैं। इसलिए अविद्वान जो कामी है उसके लिए भी वैदिक क्रियाएं हैं, और वो अविद्वान जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी वैदिक क्रियाएं हैं। न विदुषाम, किंतु जिनका अब ज्ञान उत्पन्न हो गया है और उनके लिए अब आत्मा क्रियाकारक फल से अभाव है, आत्मा में कोई क्रियाकारक फल नहीं है, वो सारे इस संसार को, क्षेत्रम को स्वप्न तुल्य समझते हैं और आत्मा को उससे नित्य शुद्ध मुक्त देखते हैं। ऐसे विद्वान जो हैं उनका कर्म में अब अधिकार नहीं है, वो कर्म संन्यास के अधिकारी हैं। वो सदा उपरति केवल आत्मज्ञान में ही यत्नशील रहते हैं। अब ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा कि ये बात हमें समझ में आ गई, तो भगवान कहते हैं सत्यम एवं प्राप्तम इदम एवच। आपने ये जो कहा ये बिल्कुल सत्य के अनुरूप है, और यही बात अभी तो हम 13वें अध्याय पे हैं, लेकिन 18वें अध्याय में ये श्लोक आएगा जो कहेगा न ही देह भृता शक्यम, अर्थात जो देह को धारण करने वाला है, न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। तो भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे ये विद्या और अविद्या का जो विभाग है इसी में होता है कि आत्मा कर्म का करता है अविद्या में, और विद्या में आत्मा अकर्ता है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से मैं कर्म को त्याग दूंगा बिना विद्या विभाग को किए कि अब से मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं न ही देह भृता, जो व्यक्ति देह को धारण किए हुए है, देह आत्म अभिमानवान, जो अपनी देह में अभिमान करता है, हाँ मैं ये सब अभिमान छोड़ दूंगा, आज से मेरा देह में कोई अभिमान नहीं है, ऐसा कहने से ये अभिमान नहीं जाता। ठीक है, आपको सत्य और मिथ्या का विवेक करना होगा। कैसे आत्मा सत्य है, क्षेत्रज्ञ सत्य है, और कैसे क्षेत्रम असत्य है। और केवल ये विवेक ही नहीं, वो जो सारा ये मोह है, जो ये देह का अभिमान, आपको इंद्रियां विषयों में जाती हैं, वो मोह के वेग आदि उन सबको शांत करना होगा। फिर कहीं जाकर
ज्ञान उदय होने पर ये देह अभिमान बाधित होगा। तो इसलिए ना ही देह भृता, जो व्यक्ति इस प्रकार देह में अपना अभिमान करते हैं वो अपनी इच्छा से कर्म को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। हाँ, कुछ कर्मों को छोड़ दें और बैठ जाएंगे, लेकिन बैठ जाना भी कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं यस्तु कर्म फल त्यागी, अपने वैदिक स्वधर्म को, वर्णाश्रम धर्म को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो वर्ण और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये जो वेद में कहे गए धर्म हैं उसको आप ना त्यागें तो फिर क्या त्यागें? कर्म फल त्यागी। पूरी भगवत गीता का संहार करते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या का विभाग देखते हुए आप इस स्वप्न के कर्मों को ना त्यागिए, आप इस स्वप्न के पहले फलों को त्याग दीजिए। तब धीरे धीरे आप इस कर्म से मोह रहित होंगे और इसकी आत्मा में प्रतिष्ठित होंगे। सत्यागी इति अभिधीयते। ठीक है, हमको एक युवा स्त्री मिली, एक लड़की सी थी, और वो अभी तो वो कहती हैं कि मुझे तो स्पिरिचुअलिटी मिल गई है और बस उससे तो मैंने अपना सब घर आदि छोड़ दिया है और अब मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर का 1-2 दिन का काम मेरे को पार्ट टाइम मिल जाता है, उसमें जितना पैसा है वो ले बस, और मैं अब अपने भैया के साथ रहती हूँ, टेबल टेनिस खेलती हूँ और मैं तो अब अकर्ता आत्मा देखती हूँ अपने आप को, बस सब हो गया। अब बताइए, ये है आजकल का मॉडर्न वेदांत। वो जो कर्तव्य है आपका वो सब छोड़ दो, शरीर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लो और टेबल टेनिस खेलो और कहो कि अब मैं तो कोई ना गृहस्थ आश्रम, ना कोई वानप्रस्थ, ना सन्यास, ना ब्रह्मचर्य, कोई वो कुछ नहीं है। इसलिए पूरी तरह आप छोड़ के आप कह रहे हैं मैं तो बस अपना स्वतंत्र जीती हूँ और बस भैया मेरा ध्यान रख लेते हैं, उनका अपना गृहस्थ आश्रम है और मैं बैठ के अपना टेबल टेनिस खेल लेती हूँ। ये उनके गुरुजी ने उनको सिखाया है कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में स्वतंत्रता से जीना है। सारे जो घर का चूल्हा चौका इत्यादि वो सब जो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर विघ्न आते हैं उन सबको आप छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है परिवार बनाने की, ये सब करने की, ये सब विघ्न है। आप बस पैसा आपको जितना चाहिए आप पार्ट टाइम में कमा लो और फिर अपना टेबल टेनिस भी खेल लो, तो मज़ा भी आ गया, पैसा भी आ गया और स्पिरिचुअलिटी भी हो गई। ये सब राक्षसी स्पिरिचुअलिटी है, धर्म पथ से गिराने वाली। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इति तत्र दर्शयिष्यामः, वहाँ पर भी हम इसका विस्तार से आपको दिखाएंगे। सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरणे, देखिए कैसे शास्त्र पढ़ाया जाता है। पहले उसका आप आरंभ करते हैं, फिर बीच में विस्तार करते हैं, फिर अंत में उपसंहार कंक्लूजन करते हैं। तो जब पूरे शास्त्र का उपसंहार करना होगा तब भी भगवान कहते हैं कि 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में हम कहेंगे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, कि पहले देखो कहा कर्म योग, फिर उसके बाद ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब भगवान कहेंगे तब मैं समझाऊंगा कि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसको पकाना कैसे है, परानिष्ठा। ठीक है, तो पहली बार ये जो ज्ञान है वो उत्पन्न हो गया, अब आप उसके अंदर स्थित हों।
तो ज्ञान की में स्थित रहने की जो निष्ठा सबसे ऊंची निष्ठा है, उसके बारे में विस्तार करेंगे। तो ये विषय अभी कितना गहरा है, तो आगे का भगवान बता रहे हैं कि ये ऐसे ही चलेगा। इति अत्र विशेषतः दर्शयिष्यामः। तो वो बता रहे हैं ये आने वाला श्लोक जो आएगा उसमें इसका बड़ी विशेषता से विस्तार किया जाएगा। तो कर्म योग और ध्यान योग जो दो निष्ठाएं हैं उसका आगे भी विस्तार किया जाएगा। तो अभी अलम, अब भगवान कहते हैं बस अलम इति बहु प्रपंचनेन, हमने पहले ही इस दूसरे श्लोक पे इतना विस्तार से भाष्य किया, अब यहाँ रुक जाना ठीक है, बहुत विस्तार करना ठीक नहीं है, इतना पर्याप्त है। इति उपसंह्रियते, अब उपसंहार किया जाता है। ठीक है, देखिए लगता है जैसे शंकराचार्य जी हमारे सामने बैठे हमारे से बातें कर रहे हैं। क्या ये कितने हजार वर्षों पहले उन्होंने इस प्रकार लिखा है, लेकिन भाषा उनके ये सब देखने से लगता है हम उनको सुन रहे हैं, और साक्षात ऐसा ही हो। शंकराचार्य जी को पढ़ें, उन्हीं को सुने, बीच में कोई ना आए। अच्छा जी, अब भगवान इस श्लोक की भूमिका देते हैं। इदम शरीरम, तो पीछे जो कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, वो जो शरीर श्लोक था इत्यादि श्लोक, उससे जो आदि किया, आरंभ किया, तो श्लोक उपदिष्टस्य, उस श्लोक के द्वारा उपदेश किया गया। किसका? क्षेत्र अध्याय अर्थस्य, तो सारे क्षेत्र अध्याय का जो अर्थ है, जो विषय है, क्या? क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ, वो इस अध्याय का विषय है, उसका संग्रह श्लोकः। अब वो उस विषय, ये दोनों जो हैं उसको संग्रह माने ब्रीफ, अयम उपन्यस्यते, बहुत संक्षेप में ये जो अब श्लोक है, ये सारे शास्त्र, इस अध्याय का जो भी क्षेत्र अध्याय में बताया जाएगा उसको संग्रह, संक्षेप रूप में आपको बताता है, उसका उपन्यास किया जाता है, समीप न्यास उसको रखा जाता है। तो क्या? तत्क्षेत्रम, इस प्रकार वो क्षेत्रम जो पहले कहा जिसको शरीर बताया, यच्च, इस प्रकार इत्यादि, ये जो भगवान कह रहे हैं ये क्या है? व्याचिख्यासितस्य, जिसका वो व्याख्यान करने की इच्छा करते हैं, ही अर्थस्य, उस अर्थ का, संग्रह उपन्यासो न्यायः इति, ये शास्त्र की पद्धति है कि जो भी आपने पढ़ाना है पहले आप उसको संग्रह में सब बताइए कि मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ, फिर उसका विस्तार कीजिए, फिर अंत में फिर उसका उपसंहार कीजिए, कंक्लूजन दीजिए। तो ये यहाँ क्या कहा गया है इसके भाष्य में देखते हैं। तो ये अब हम 314 पेज पे पहुँच गए हमारी पुस्तक में, आप अपनी में देख लीजिए। यत् निर्दिष्टम इदम शरीरम इति तत् तत् शब्देन परामृशति, तो जो पहले कहा यत् निर्दिष्टम, जिसका निर्देश किया जा चुका, क्या? इदम शरीरम कौन्तेय करके जिसका निर्देश किया था क्षेत्र का, उसका तत् तत् शब्देन, तो यहाँ पर श्लोक आरंभ में यहाँ तत् क्षेत्रम, ऐसा तत् का वो क्षेत्रम, तो भाई आता है कौन सा क्षेत्रम? तो जिसका हमने पहले निर्देश किया है, ठीक है,
उसी क्षेत्रम को जिसको शरीर बताया है वो क्षेत्रम यच्च, तो उसी को परामृशति, उसी का अब निर्देश किया गया है। फिर क्या कहा? यच्च इदम निर्दिष्टम क्षेत्रम, वो जो यहाँ कहा गया क्षेत्र में, तत् यादृक् यादृशम, जितना है उसका सारा, स्वकीय ही धर्मई ही। तो क्षेत्रम के अब हमें विस्तार से भगवान यहाँ बताएंगे कि ये क्षेत्रम कितना होता है। सारे के सारे धर्मों के द्वारा इसका कितना विस्तार है। ये शरीर जो है, इसमें कैसे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और इसमें इंद्रियां के विषय हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इत्यादि कितना कुछ है। तो वो सारा विस्तार जो है अपने धर्मों के द्वारा उसको कहा जाएगा। च शब्दः समुच्चय अर्थ, और इसमें जो यच्च लगाया गया है ये सारों को जोड़ने के लिए एंड अर्थ में है। और फिर क्या बताया जाएगा? यद विकारी, यो विकारः अस्य, अब ये ध्यान देना है कि क्षेत्रम का स्वभाव है विकार, क्षेत्र में विकार हो रहा है, और क्षेत्रज्ञ का स्वभाव है निर्विकार। तो जो जो विकार क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, अस्य तत् यद विकारी, इसके क्षेत्र के जो जो विकार हैं उसको कहा गया जिस जिस विकारों वाला वो है। यतः यस्मात् च यत् कार्यम उत्पद्यते, और उससे जो भी कार्य, माने इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कारण और कार्य, जो जो कार्य उत्पन्न होता है, इति वाक्य शेषः, वो ये वाक्य का शेष है। तो ये शंकराचार्य जी ने हमें इसको समझा दिया। तत्क्षेत्रम माने वो जो पहले जिसकी बात की गई है, जो शरीर कहा गया है, यच्च, और वो, और इस प्रकार इस सारे का समुच्चय किया गया, जोड़ा गया, और वो यादृक् च, अपने धर्मों से कितना विस्तार वाला है, यद विकारी, उसमें कौन कौन से विकार आते हैं, और यतश्च, अब ये वाक्य शेष यहाँ लिखा नहीं है, उसको आप जोड़ दीजिए, और जिससे वो कार्य के रूप में होता है, जिन विकारों को प्राप्त होके जिस कार्य रूप में वो होता है वो आपको बताया जाएगा। तो पहली लाइन हमारी क्षेत्र के बारे में बताया कि ये आगे आने वाला है। फिर क्या कहा? स च यह क्षेत्रज्ञ। अब दूसरा, वो जो यह क्षेत्रज्ञ निर्दिष्ट, जिसका क्षेत्रज्ञ का निर्देश किया गया है, स यत् प्रभाव। अब देखिए उसका जो प्रभाव है, ये नहीं कहा कि उसका जो विकार है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का कोई विकार नहीं है, तो उसका प्रभाव, ये प्रभावाः, और उसको शंकराचार्य जी समझाते हैं उपाधिकृताः शक्तयः यस्य स यत् प्रभावः। तो क्षेत्रज्ञ के सारे प्रभाव उपाधिकृत हैं। कौन सी उपाधि? अविद्या कल्पित, जो माया उपाधि है, जो माया बीज, ठीक है, अज्ञान और विपरीत ज्ञान रूप में भगवान ने धारण किया है, सत्य ने, वो उनकी उपाधि है। तो इसलिए कहा शक्तयः। तो भगवान ने बताया कि दो शक्तियां हैं मेरी, क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ। तो ये क्षेत्रज्ञ संसारी जीव है, ये संसारी जीव भी शक्ति है, और शरीर ये भी शक्ति है।
इन दोनों के द्वारा ही सारी सृष्टि होती है। इसलिए इस समय क्षेत्रज्ञ भगवान नारायण की जो शक्तियां हैं और उन शक्तियों से जो प्रभाव वाले वो होते हैं, वो सब क्षेत्रज्ञ का निर्देश है। ठीक है। तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो हो, इससे आपको क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का दोनों का याथात्म्यम, यथा आत्म्यम, जिस प्रकार उनका तत्व है, यथा विशेषितम, जिस प्रकार उनको विशेष किया गया है कि ये क्षेत्रम है, ये क्षेत्रज्ञ हैं। समासेन, अब भगवान कह रहे हैं लेकिन ये विस्तार भी ऐसा नहीं कि फिर पूरा महाभारत ही शुरू कर देंगे, बहुत संक्षेप में, संक्षेपेण में मम वक्तव्य, मेरे द्वारा ये कहा जाना चाहिए और इसलिए शृणु, हे अर्जुन तुम इसको सुनो, श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थः, इसको आप सुनिए, माने अच्छी तरह आप इसे धारण कीजिए। इस प्रकार सुनने वाले को सारा का सारा ब्लूप्रिंट कि क्या क्या आने वाला है वो ढांचे के रूप में बता दिया गया। अब भगवान उसका विस्तार करेंगे। ठीक है। तो अब हमको ये बात मन में समझ में आ जानी चाहिए कि सारा शास्त्रम क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम इसके अंदर ही है। कोई कुछ भी भाषा बोल दे, जब वो आके कहता है प्रकृति दो प्रकृतियां हैं तो क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, दो शक्तियां हैं क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, माया हम कहेंगे क्षेत्रम, क्षेत्रम कोई माया कहते हैं, वो कहे धर्म, तो हम समझ में जाएंगे कि अविद्या में भगवान जो है देह में अभिमान करने पर वो अविद्वान की स्थिति में कर्ता और भोक्ता होते हैं, तो कर्ता भोक्ता होने पर वो धर्म के अधिकारी हैं। और दूसरा धर्म है निवृत्ति धर्म। तो इस प्रकार शास्त्र में दो प्रकार के धर्म हैं, एक विद्वान के लिए, दूसरा अविद्वान के लिए। ठीक है। और कैसे ये सारा शास्त्र जो है ये विद्या और अविद्या का शास्त्र है, तो इसलिए वेद का प्रामाण्यम सिद्ध हुआ कि देखिए साइंस कभी भी इस प्रकार विद्या और अविद्या की बात नहीं कर रही। कैसे साइंस जिसको भगवान यहाँ क्षेत्रम कह रहे हैं और कह रहे हैं अविद्या कल्पित है, वो उसी को ही पढ़े जा रही है। उसको क्षेत्रम भगवान का शरीर, सत्य का शरीर कह के नहीं बता रही। साइंस के लिए ये दुनिया विकारी, क्षेत्रम विकारी है तो वो विकार को देख के कह रही है 1 मिलियन साल पहले ये और उससे बाद में ये, और इस सारे का अनुमान लगा रही है। और क्या कह रही है कि ये क्षेत्रम जो केवल जड़ है, परिणाम प्राप्त होता हुआ क्षेत्रज्ञ बन जाएगा। अब बताइए, क्षेत्रज्ञ परम सत्यम है, लेकिन पूरे भारत में इस सारे साइंस का महिमा मंडन किया जा रहा है, सब लोग इसी को पढ़ रहे हैं। और क्या भगवत गीता हमारे हर लाइन में कह रही है कि क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्रम अलग है। लेकिन साइंस को कुछ नहीं सुनना, और साइंस को नहीं सुनना तो फिर हमको भी नहीं सुनना, क्योंकि वो तो अंग्रेज लोग बोलते हैं। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई साइंस गलत है? तो कैसे हम इस देश में रहते हुए अपनी भगवत गीता के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है क्षेत्रम का स्वभाव भिन्न, क्षेत्रज्ञ का भिन्न, कैसे
सत्यम है, परम सत्य है, उसकी अविद्या से ये संसार है। हमको कुछ नहीं सुनना जी, हम तो वही सुनेंगे जो अंग्रेज कहेंगे, और बाद में जो वो कहेंगे तब कहेंगे हमारे भगवत गीता में तो ये पहले ही लिखा हुआ था। हर चीज़ जो वो ढूंढते हैं वो तो कहते हैं हम तो पहले ही विश्वगुरु थे, हम तो पहले ही ये जानते थे। अरे पहले जानते थे तो बोले क्यों नहीं? तब नहीं बोलेंगे क्रेडिट लेने के लिए कि हमारे देश में तो सब ये पहले ही चला आ रहा था। इस प्रकार कोई विचार ना करने की, और बस सारा हम तो पर बड़े ज्ञानी, हम तो बड़े ज्ञानी, अपनी ही स्तुति करना हमारा धर्म बन गया है। और कैसे भगवान ने बताया था कि अगर आप अर्जुन आप अपनी स्तुति अपने मुंह से करो तो आप अपना वध कर लेंगे। लेकिन हमारे देश में हम विश्वगुरु, हम विश्वगुरु इस प्रकार बोलते रहो लेकिन कुछ भी ना पढ़ो। इसको रोकना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।